हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबा योगेंद्र देव तारामंडल। आज हम लोग बचे हुए कुछ डीसी मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लगभग कुल 150 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, 160 से 170 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाएंगे। अगर इसे पूरा दोनों वीडियो देख लिया आपने तो बहुत ही फ़ायदा करेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी हाईएस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मोटर है कि जो बिना लोड पे बहुत हाई स्पीड पे चल सकता है। ये क्या है, नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी हाईएस्ट। तो जैसा आपको पता है कि शंट मोटर जो होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। सीरीज मोटर जो होता है वो नो लोड पे बहुत ही तेज़ गति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी सीरीज मोटर को बिना लोड पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सीरीज मोटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज, यानी कि जैसे सपोज करो, मान लो ये हमारा ऐसे हमारा इस दिशा में डायरेक्शन कर रहे हैं क्लॉकवाइज। अब ये कह रहा है कि कोई डीसी सीरीज मोटर है, अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो सप्लाई टर्मिनल अगर चेंज करते हैं, सप्लाई टर्मिनल इसमें ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ये हमारा फील्ड में भी ऐसे लगा होता है, ठीक है। यानी कि फील्ड में सप्लाई टर्मिनल की उधर से इसको प्लग में लगा देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो मैंने डायरेक्शन होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक। लेकिन अगर हम इंटरफील्ड टर्मिनल को चेंज कर दें, यानी कि फील्ड टर्मिनल को चेंज करने से क्या होता है कि डायरेक्शन क्या होता है, मोटर का सपोज करो इस चल रहा है, इस डायरेक्शन चल रहा है, तो ये अगर फील्ड टर्मिनल को चेंज कर दे तो ऐसे चलने लगेगा मोटर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल, यानी फील्ड टर्मिनल को चेंज कर देने से मोटर की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टार्क, इनमें से ऐसा कौन सा मशीन है जिसको हाई स्टार्टिंग टार्क की मशीन होती है, हाई स्टार्टिंग टार्क की उच्च बलागुड़ की आवश्यकता होता है, जिससे क्या होगा स्टार्ट सके। तो लेथ मशीन को होता है, इससे मशीन टूल शंट मोटर यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया है। ये भी कहलाता है लोकोमोटिव, यानी लोकोमोटिव मतलब क्या है कि जो रेलवे होता है, रेलवे ट्रैक्शन में किसका उपयोग करते हैं हम, लोकोमोटिव कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि लोकोमोटिव को अगर इस्तेमाल किया जाए, इसमें हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, उच्च बलागुड़ की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोकोमोटिव। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज टू बी सिलेक्टेड फॉर कन्वेयर विच मोटर विल बी प्रीफर्ड, यानी कन्वेयर में कौन से मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेयर क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं तरीके से हमारा ऐसे होता है, कन्वेयर पट्टा होता है जिसमें क्या होता है, माल क्या होता है, लद के जाता है, ठीक है। गुर्री होती है दो ठे ऐसे, इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, चलता रहता है। ऐसे सामान आप यहाँ पे लोडिंग होता है। ये कह रहा है कि कन्वेयर में कौन से मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो कन्वेयर में किसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच डीसी मोटर विल बी प्रीफर्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्टिंग, यानी कि अभी मैंने पहले बताया कि शंट मोटर में क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता होती है मेरी, शंट मोटर इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर कैन बी फाइंड एप्लीकेशन रिक्वायरिंग स्टार्टिंग टार्क, देखिए जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है वो फाइंड एप्लीकेशन का यानी कि कैन फाइंड एप्लीकेशन स्टार्टिंग टार्क, यानी कि लो स्टार्टिंग टार्क क्या होते हैं, सही आंसर इसका होगा। अगला कह रहा है कि विच डीसी मोटर इज प्रीफर्ड फॉर एलिवेटर, यानी कि एलिवेटर में कौन से मोटर का उपयोग करते हैं। देखो एलिवेटर में बेसिकली क्या होता है, लोड कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक होता रहता है, इसलिए इस जगह स्थान पे किसका उपयोग करते हैं हम लोग, बेसिकली क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल व्हेन द फोर फिंगर, यानी कि फोर फिंगर इस्तेमाल हो पाएगा, 3 उंगलियाँ होती है ना, ये सपोज करो ये हमारे क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हम बाएं हाथ की उंगली की बात किया जाए, तो सपोज करिए मान लीजिए कि ये हमारा आपका हाथ है, ठीक है, ये आपकी उंगली है, 1 2 3 4 5 नहीं निकलती हो रहा है, ये 5 है, ठीक है। और ये हमारा है, कह रहा है कि बीच वाली उंगली होती है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, ये, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, बीच वाली कंडक्टर किसकी हो गया, मदर फादर किसको प्रदर्शित करती है, करंट इन कंडक्टर, ठीक है। अगला, इफ़ द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर गेट ओपन, यानी कि फील्ड डीसी शंट मोटर का जो फील्ड है ओपन हो जाए तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है पहला ऑप्शन, द स्पीड ऑफ मोटर विल बी रिड्यूस, नहीं, मोटर की स्पीड क्या होगी, रिड्यूस नहीं होगी। द आर्मेचर करंट विल बी रिड्यूस, नहीं। अगला कह रहा है कि द मोटर विल अटेन डेंजरसली हाई स्पीड, यानी कि मोटर क्या होगा, डेंजरसली हाई स्पीड पे रन करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि
फ्लक्स इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन डीसी शंट मोटर एज ए लोड इज रिड्यूज, अगर लोड को रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा इसकी स्पीड पर। पहला कह रहा है द स्पीड विल बी इंक्रीज, नहीं इंक्रीज तो नहीं हो सकता, ठीक है, इंक्रीज एब्रुटली त्वरित स्पीड करेगा। अगला कह रहा है द स्पीड विल बी इंक्रीज इन प्रोपोर्शनल लोड, यानी कि लोड के क्या होता है, समानुपाती होता है, भी नहीं होगा। अगला कह रहा है स्पीड बिल्डिंग में ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी कि स्पीड क्या होगी, ऑलमोस्ट क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, जितना स्पीड पे चलना चाहिए वो उतना ही भी चलेगी। अगला कह रहा है कि फॉर स्टार्टिंग ए डीसी मोटर ए स्टार्टर इज रिक्वायर्ड बिकॉज, यानी कि किसी डीसी सीरीज मोटर में हम लोग स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं। देखो स्टार्टर का प्रयोग बेसिकली इसीलिए करते हैं ताकि करंट को क्या कर सकें, लिमिट कर सकें। तो इसमें ऑप्शन पहला कह रहा है लिमिट स्पीड, गलत, स्पीड को लिमिट करेगा नहीं, करंट को, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफर वैल्यू, ठीक है। अगला कह रहा है द टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज्ड फॉर सीयर एंड पंचेज, कि सीयर एंड पंचेज में किस मोटर का उपयोग करते हैं। सीयर एंड पंचेज में क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं लोग। अगला इफ़ ए डीसी मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई इट विल मीन्स, यानी कि अगर कोई डीसी मोटर है उसको एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है रन एट नॉर्मल स्पीड, नहीं रन नहीं करेगा, नॉट रन, गलत है। रन एट लोअर स्पीड, नहीं, बर्न कर जाएगा क्योंकि फ्लक्स क्या होता है उसमें, कांस्टेंट नहीं होता है। अगला कह रहा है टू गेट द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर बिलो द नॉर्मल विदाउट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, यानी कि इसमें लिए हम लोग क्या करते हैं, वार्ड लियोनार्ड मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अगला कह रहा है इन ए डीसी शंट मोटर स्पीड इज, यानी कि किसी डीसी मोटर का जो स्पीड होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्मेचर करंट, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है आर्मेचर करंट के, का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, नहीं, ये भी गलत है। अगला कह रहा है कि प्रोपोर्शनली टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट, ये हमारा क्या होगा, सही होता है। फार्मूला क्या होता है, टी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, ठीक है, टी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए डायरेक्शन ऑन लाइन स्टार्टर इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर होता है वो कहाँ तक, कौन से स्टार्टर में उपयोग करते हैं, यानी कि 5 हाउस पर तक का केवल उपयोग करते हैं। अगर मान ली सबसे कम 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उससे आंसर क्या हो जाएगा, 3 हाउस पर, ठीक है, बात समझ में। अगला कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज्ड द बैक ईएमएफ ऑफ अ मोटर विल बी, यानी कि अगर स्पीड बढ़ती है किसी भी मोटर की, अगर किसी मोटर का स्पीड बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, बैक ईएमएफ भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज करता है, ठीक है, बढ़ जाता है। अगला कह रहा है इन डीसी शंट मोटर अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर द करंट इन आर्मेचर विल बी, कि कोई डीसी शंट मोटर है, मैक्सिमम पावर की कंडीशन में करंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। रेटेड टू फुल लोड करंट ऑलमोस्ट निगलेजिबल, ऑलमोस्ट निगलेजिबल तो हो ही नहीं सकता, रेटेड टू फुल लोड करंट इज द राइट आंसर, यानी कि जो भी फुल लोड होता है उसी के हिसाब से हमारा क्या करता है, आर्मी पावर वहाँ पे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच डीसी मोटर विल हैव लीस्ट परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि कम परसेंटेज लिस्ट कर रहा है, कम से कम इनपुट करंट फ्रॉम द सेम परसेंटेज इंक्रीजेज, ठीक है, यानी कि कम प्रभाव पड़ता है। इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, कह रहा है कि विच डीसी मोटर विल हैव लीस्ट परसेंटेज इंक्रीजेस, बहुत कम इनपुट करने में परिवर्तित किया जाए, फॉर द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन टॉर्क, उसी के हिसाब से टार्क में भी परिवर्तित किया जाए, तो कौन सा सही आंसर होगा, सीरीज मोटर इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि विच डीसी मोटर विल हैव हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इनपुट करंट फॉर द सेम परसेंटेज, यानी कि देखो अब यहाँ पे करें ज़्यादा परिवर्तित कर दिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, शंट मोटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है दिस डे डीसी मोटर आर वाइडली यूज्ड इन, यानी कि डीसी मोटर का वाइडली यूज किस में करते हैं, हम किस में करते हैं, पंपिंग सेट में तो कर नहीं सकते, ठीक है, एयर कंप्रेसर में भी नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करता है जो कि हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक है, हाई स्टार्टिंग टार्क के कारण ही इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाई लुकिंग एट विच पार्ट, यानी कि किसी मोटर के कौन से पार्ट को देख के पहचान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डीसी मोटर है, तो इसमें फ्रेम से नहीं पहचान सकते, शाफ्ट से भी नहीं, और हम किससे पहचान सकते हैं, कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, जो एक दिशा धारा को एक दिशा करता है
और डीसी मोटर के कंडीशन में क्या करता है, डीसी टू एसी परिवर्तित करता है, और एसी मोटर के कंडीशन में जनरेटर के कंडीशन में एसी टू डीसी बदलता है। ठीक है। अगला कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज इनवेरिएबल ट्राइड। तो इस किस में उपयोग करते हैं इसको, स्टार्टर ऑफ कार, मोटर ऑपरेशन इन एसी और डीसी, तो इसमें कहते हैं स्टार्टर ऑफ कार में इसका उपयोग करते हैं। अगला कह रहा है इन डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज टू। देखो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का उपयोग करते हैं हम लोग बेसिकली स्पार्किंग को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, सही बात समझिए, रिड्यूस कॉपर लॉसेस की मतलब नहीं है। अगला कह रहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर कंसीडर सुटेबल है, यानी जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो शंट मोटर में करते हैं, सही है। शंट एलिजिबल कंपाउंड मोटर करते हैं, और शंट सीरीज मोटर में उपयोग नहीं करते हैं उसका, तो शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर दोनों, सीरीज शंट और कंपाउंड दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका सीरीज मोटर में उपयोग नहीं करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर का। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है स्मॉल डीसी मोटर अप टू 5 हार्स पावर यूजली, कि जो छोटा मोटर होता है उसमें कुल टोटल कितने पोल होते हैं, 5 हार्स पावर तक के मोटर होते हैं, उसमें कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। अगला कह रहा है इन केस द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर फॉर ए डीसी मोटर और स्टेबलाइज द एफिशिएंसी मोटर विल बी, कि मैक्सिमम पावर कंडीशन में जो उसका एफिशिएंसी होती है डीसी मोटर की वो कितनी होती है, लेस देन 50% होती है। ठीक है, 50% से भी क्या होती है उसकी एफिशिएंसी कम होती है। क्यों, क्योंकि लोड लगा होता है। अगला कह रहा है ए स्टीयरिंग मशीन हैज साइक्लिक लोड कॉन्स्टेंटिक इंटरमीडिएट इन परिवर्तित लोड हैवी लोड विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर सुटेबल। दिखा रहा है ऐसा कौन सा मोटर है जो लगातार परिवर्तित हो, लोड भी ज़्यादा हो, यानी कुल कंडीशन में आसानी से कार्य कर सके, तो इसलिए कौन सा मोटर उपयोग करते हैं हम लोग, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का उपयोग कर सकते हैं। अगला कह रहा है द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टार्क टू फुल लोड टार्क इज इन केसेस, स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क में किसका होता है, सीरीज मोटर का होता है। अगला कह रहा है कि इन डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग के सस्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे अधिक बाइंडिंग में टेम्परेचर रहता है। स्लिप रिंग में होता है, कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग होती है, इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, मोटे तार का कम टर्न होता है, तो ज़्यादा करंट, मोटा तार होता है करंट ज़्यादा जाएगा, तो इससे क्या होगा, तो वाइंडिंग को ज़्यादा समय मतलब ज़्यादा गर्म होने की संभावना होती है, इसलिए क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग इज द राइट आंसर। अगला क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग लेन रहा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा नियम काम करता है डीसी मोटर में डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए, तो किसका उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट रूल को। ठीक है, मोटर में लेफ्ट हैंड और जनरेटर में राइट हैंड। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोड नॉर्मली नीड स्टार्टिंग टाइम मोर देन रेटेड टॉर्क, यानी कि नॉर्मल टॉर्क की अपेक्षा अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है किस मोटर में, तो किस मोटर में हम उपयोग करते हैं, पहला कहा ब्लोअर में नहीं करते हैं, कन्वेयर में भी नहीं करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो हम लोग कन्वेयर में प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं, कन्वेयर में। अगला एक सेकेंड, अगला कह रहा है द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर इज जनरली, जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लो होता है, बहुत ही कम होता है स्टार्टिंग टाइम में। जब तो करंट ही नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, जैसे जैसे करंट बढ़ता है रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, करंट जाते तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगला कह रहा था स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर इज जनरली लो, वही क्वेश्चन दोहरा दिया है। अगला कह रहा है कि द करंट ड्रॉन बाय द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि जो करंट ड्रॉन करता है आर्मेचर में डीसी सीरीज मोटर किसके प्रोपोर्शनली होता है, द टार्क रिक्वायर्ड द स्पीड ऑफ द मोटर द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, तो जो वोल्टेज उसके क्रॉस टर्मिनल होता है उसी के क्या होता है, डायरेक्ट एम्प्लाई आई प्रोपोर्शनल भी स्क्वायर होता है, तो द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि द पावर मेंशन ऑन द नेम ऑफ द एन इलेक्ट्रिक मोटर, जो यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है तो उसका जो पावर होता है किस पे मेंशन होता है, बेसिकली आउटपुट पावर अवेलेबल ऑन द सॉफ्ट, यानी कि जो भी हमारा सॉफ्ट पे पावर होता है उसी पे क्या करता है, निर्भर करता है, इंडिकेटेड रहता है। ठीक है, तो नेम प्लेट पे ये सब लिखा रहा होता है डिटेल पूरा, तो ये लिखेगा सही है, डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि व्हेन विच डीसी मोटर हैज़ गॉट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी, कि कौन सा ऐसा मोटर हो जिसमें सबसे मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी होती है,
तो सीरीज मोटर में क्या होता है, सबसे अधिक सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे क्या होता है, लोड बढ़ता है तो स्पीड क्या होती है, कम होती है, और लोड घट जाता है तो स्पीड क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, अपने आप को बदल लेता है हिसाब से। अगला कह रहा है कि विच डीसी मोटर विल सुटेबल along with flywheel and intermediate and heavy load। जैसे मैंने ही पहले ही बताया था, इसमें क्या होता है हमारा डिफरेंशियल मोटर। अगला कहा डीसी मोटर आर यूज्ड इन, डीसी मोटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं, वेयर लोड इज कांस्टेंट, नहीं वेयर लोड इज चेंज फ्रिक्वेंसली, ऐसा नहीं होता है, लोड हमेशा चेंज नहीं होता, उसमें बढ़ता है घटता है लेकिन हमेशा नहीं चेंज होता है, ये फ्रिक्वेंसली लिख दिया इसलिए गलत हो गया ये। फिर कांस्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड इज इंक्रीडिएट, नहीं कांस्टेंट में तो डीसी सेंटर मोटर का उपयोग करते हैं। ये क्या नहीं ना दस्ते वाले कि कोई भी सिचुएशन क्या करता है, एग्री नहीं करता, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। अगला कह रहा है फॉर सेम एचपी रेटिंग एंड फुल लोड स्पीड फॉलोइंग मोटर हैज पुअर स्टार्टिंग टॉर्क। इनकी सेम हॉर्स पावर की रेटिंग मोटर और फुल लोड स्पीड पे, तो कौन से मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, पुअर होती है। जिसमें क्या होता है, सीरीज मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, पुअर होती है। अगला कह रहा है कि स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर इज मोटर बाय में भी रिजल्ट इन, डैमेज कर सकता है कम्यूटर सेगमेंट को, सही बात है, डैमेज कम्यूटेटर इंसुलेशन को भी कर सकता है, इंक्रीज पावर कंजप्शन भी कर सकता है, यानी सही आंसर क्या होगा, अलग देगा। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज, यानी कि ऐसा इनमें से कौन सा मोटर है जो हाईली एक्सप्लोसिव एरिया में भी क्या कर सकता है, वो काम कर सकते, तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग नहीं करते हैं। तो जैसे कोयलरी होता है, यानी कि कोयले का खदान होता है, तो वहाँ से कोयला निकालने के लिए इस मोटर का उपयोग बेसिकली करते हैं। हाईली एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, कौन सा होता है, एयर मोटर। अगला कह रहा है कि इफ़ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ डीसी मोटर इज इंक्रीज, यानी किसी डीसी मोटर सीरीज नहीं लिखा आपने, किसी डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल को बढ़ा दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, तो कौन सी चीज़ क्या हमारा डिक्रीज कर जाएगा, स्टार्टिंग टार्क क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है ना, हाँ क्वारंटाइन ऑपरेटिंग स्पीड और फुल लोड करंट क्या होगा, हमारी घट जाएगी। अगला कह रहा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज इंक्रीज, यानी कि किसी डीसी मोटर के स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा दिया जाए, तो क्या प्रभाव पड़ता है, बैक ईएमएफ, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है बैक ईएमएफ भी बढ़ता है। लेकिन अगला करंट ड्रॉन डिक्रीज, यानी कि करंट क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाएगा, सही बात है, करंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला कह रहा है कि एज कम्पेयर टू एन इंडक्शन मोटर द एयर गैप इन ए डीसी मोटर, तो उसका काम कितना होता है, अधिक होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी मोटर इज यूजुअली प्रोवाइड विथ थिक वायर, यानी कि वही देखो यहाँ पर दोबारा दिया, थिक वायर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लोड को सहता है फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द पोल शू इन डीसी मशीन, देखो पोल शू के तीन चार काम बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है टू सपोर्ट द फील्ड, वैसे ही करता है, सपोर्ट करता है, फ्लक्स को भी बांटता है, रिलेक्टेंस को भी क्या करता है, घटाता है, क्या चीज़ नहीं करता ये पूछ रहा है इसमें से, ठीक है, तो डिड्यूज एडी करंट लॉसेस, ये चीज़ नहीं करता है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ये वाला सही होगा। अगला कह रहा है द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ, फार्मूला क्या होता है मैक्सिमम पावर का, बैक ईएमएफ इंटू 1/2 टू सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अगला कह रहा है और विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ए डीसी मोटर इज प्रीफर्ड ओवर एन एसी मोटर, यानी कि किस जगह पे हमें डीसी सी मोटर के अपेक्षा एसी सी मोटर प्रीफर करते हैं, तो वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन पे इसका उपयोग करते हैं, जहाँ पे लोड हमेशा क्या करते हैं, लगातार चेंज होता रहे, ठीक है। अगला कह रहा है इन डीसी मशीन द रेडिजुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ, लेकिन जो रेडिजुअल मैग्नेटिज्म होता है वो कितना होता है, 2 से 3% होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि इफ़ टी ए टार्क की बात कर रहे हैं, इफ़ टी ए टॉर्क एंड आई आर्मेचर करंट फॉर डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वैलिड फॉर सिचुएशन, तो ये मैंने बताया टी ए प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई स्क्वायर होता है ना। अगला कह रहा है कि विच डीसी मोटर इज जनरली प्रीफर्ड फॉर क्रेन एंड हॉइस्ट, यानी कि क्रेन और हॉइस्ट के लिए कौन से मोटर का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का करते हैं, क्योंकि एडिटिव होता है। अगला कह रहा है स्पार्किंग इज डिस्कस्ड इन ए डीसी मोटर, स्पार्किंग क्यों करता है, क्योंकि हमारा जो कम्यूटेटर का सेगमेंट क्या होता है, डैमेज हो गया हो, ख़राब हो गया हो, ठीक है।
अगला कह रहा है स्पीड कंट्रोल बाई वार्ड लियोनार्ड मेथड गिव यूनिफॉर्म स्पीड। वार्ड लियोनार्ड क्या होता है, दोनों साइड में ले सकते हैं, क्लॉक वाइज भी और एंटी क्लॉक वाइज भी, ठीक है, इन वन डायरेक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। कौन सा मोटर है जिसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, बहुत ही ख़राब होता है। तो किसका होता है, सीरीज मोटर का स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बस, ट्रेन, ट्रॉली, हॉइस्ट, क्रेन रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टार्क एंड देयरफॉर मेक यूज भी, यानी कि इसमें कौन से का इस्तेमाल करते हैं। बस, ट्रेन, टॉयलेट, ट्रॉयस, हॉइस्ट नेम में किसका करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का करते हैं लोग, जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। अगला कह रहा है एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, यानी किसी लोड को बढ़ा दिया जाए तो डीसी शंट मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोड को इंक्रीज कर देंगे तो इसकी क्या होगा, स्लाइटली। अगला कह रहा है द आर्मेचर टॉर्क ऑफ डीसी शंट मोटर इज प्रोपोर्शनली टू, ठीक है, आर्मेचर टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड आर्मेचर करंट ओनली फील्ड ऑफ फ्लक्स दोनों के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन विल ऑफर मिनिमम एफिशिएंसी। मिनिमम एफिशिएंसी को करता है, तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड क्या होता है, मिनिमम एफिशिएंसी के वो करता है, ठीक है। अगला कह रहा है यूजुअली वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज डिजायर्ड इन केस ऑफ, तो कोयलरी और विंडर्स में बताया, यानी कि जहाँ पे कोयला खदान होता है। अगला कह रहा है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर इज प्रोवाइड, किसके करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल कांस्टेंट टॉर्क मेथड के माध्यम से करते हैं। कह रहा है कि द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज, यानी कि डीसी शंट मोटर का स्पीड को कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट, यानी कि आर्मेचर सर्किट में क्या करें, रेजिस्टेंस को बढ़ा देने से इसकी डीसी शंट मोटर की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन था आज के टोटल डीसी सीरीज मोटर का है, जो लगभग 160 से 170 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गया, ठीक है। ये वीडियो देखिए आप लोग, उसके बाद बताइए कौन सा चैप्टर शुरू करूँ मैं, ठीक है, फिर इस चैप्टर का लगाऊँ। डीसी सीरीज मोटर हो गया और जनरेटर हो गया, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू, बाय।